जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है और हमारे कटिंग किए हुए ये बैंगन है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बैंगन डालने के बाद ये हमारे कटिंग किए हुए ये आलू है ये डाल दूंगा और आलू डालने के बाद ये टमाटर ये भी साथ डाल दूंगा। 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये डाल दूंगा। हाफ टी स्पून ये हल्दी है ये डाल दूंगा और हाफ टी स्पून ये धनिया पाउडर है ये डाल दूंगा और साथ 5 खाने के चम्मच ये दही है ये डाल दूंगा। तरीके से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और तमाम मसाले और दही आपने तमाम चीज़ों के ऊपर चढ़ा देने हैं। मेरे तरीके से आप ये लाजमी एक मरतबा दही आलू बैंगन की रेसिपी बनाइएगा, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की बहुत ही मज़ेदार दही आलू बैंगन की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो बैंगन लिए हैं और बैंगन आपने जब भी लेने ये देख के लेने हैं कि इसके अंदर होल कोई सुराख वगैरह ना हो। अगर कहीं सुराख वगैरह हुआ तो इसका मतलब है कि इस बैंगन को कीड़ा लगा हुआ है, ये आपने नोट कर लेना है। मैंने अच्छे तरीके से देख के ये बैंगन लिए हैं और इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला डंडल है ये उतार लेंगे। जी मैंने तमाम बैंगन के ऊपर के जो डंडल है वो उतार लिए हैं। अब इसकी सबसे अहम इसकी कटिंग, इसकी लंबाई के रुख हमने कटिंग करनी है। बैंगन की आपने इस तरीके से कटिंग करनी है कि ना ज़्यादा ये मोटाई में हो ना ये ज़्यादा बारीक हो। और जैसे ये कटिंग करता जाऊंगा, एक बाउल में मैंने पानी ले लिया। अब ये कटिंग किए हुए ये बैंगन में इसमें डालता रहूँगा ताकि ये कलर अपना तब्दील ना कर दें। जी मैंने तमाम बैंगनों की दरमियाने साइज़ की कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैंने इसे पानी में डाल दिया है। जी मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इनका वजन है 250 ग्राम। सबसे पहले इसके ऊपर वाले छिलके ये उतार लेंगे। आज आपने मेरे तरीके से ये दही आलू बैंगन की रेसिपी बनानी है। घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे और जो बैंगन खाना नहीं पसंद करते वो भी प्लेटें चाट जाएंगे। जी मैंने तमाम आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। अब एक आलू को मैं 4 हिस्सों में काट लूँगा। इस तरीके से आपने दरमियान से नहीं काटना, 4 हिस्सों में आपने आलूओं को काट लेना है। मैंने तमाम आलूओं को 4 हिस्सों में काट लिया है। अब प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटरों को भी मैं 4 हिस्सों में काट लूँगा। जी मैंने टमाटरों को 4 हिस्सों में काट लिया है। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है और हमारे कटिंग किए हुए ये बैंगन है ये मैं इसमें डाल दूँगा। बैंगन डालने के बाद ये हमारे कटिंग किए हुए ये आलू है ये डाल दूँगा। डालने के बाद ये टमाटर ये भी साथ डाल दूँगा। 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये डाल दूँगा। हाफ टी स्पून ये हल्दी है ये डाल दूंगा और हाफ टी स्पून ये धनिया पाउडर है ये डाल दूंगा और हाफ टी स्पून ये नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा और साथ 5 खाने के चम्मच ये दही है ये डाल दूंगा। जी दही और तमाम मसाले डालने के बाद इसे मैंने हाथों के ऊपर ग्लव्स चढ़ा लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आपने हाथ को धो लेना है या हाथ के ऊपर आपने ग्लव्स चढ़ा लेने हैं और तमाम मसाले और दही आपने तमाम चीज़ों के ऊपर चढ़ा देने हैं। मेरे तरीके से आप ये लाजमी एक मरतबा दही आलू बैंगन की रेसिपी बनाइएगा, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। जी मैंने दही और मसाले को अच्छी तरीके से आलू और बैंगन के ऊपर मैरिनेट कर लिया है। ये नहीं तमाम मसाले अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गए हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी आलू बैंगन और टमाटर के ऊपर मसाला लगाए हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन तमाम मसाला इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैरिनेट हो गया है। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून ये जीरा ये डाल दूंगा और जीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने जीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज के ये प्याज लिए थे ये डाल दूंगा और प्याज डालने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना है। जी प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारे बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं और हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने अदरक लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, लंबाई के रुख काट लिए ये डाल दूंगा
और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि हरी मिर्चों का बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। जी मैंने हरी मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये हमारे मैरिनेट किए हुए ये बैंगन और आलू है, ये डाल दूंगा और बैंगन आलू डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब आपने एक बात को नोट कर लेना है, किसी सूरत आपने ना पानी डालना है ना हाथ के ज़रिए पानी का छटा डालना है, क्योंकि बैंगन का अपना पानी होता है, ये भी अलग होगा और साथ हमने दही डाला हुआ है और साथ टमाटर है, ये तमाम चीज़ें अपना पानी अलग करेंगी और इसी पानी में ये सब्ज़ी कुक होगी। अब इसे ढाँप के मैं 10 से 11 मिनट के लिए रखूँगा और आँच को मैं हल्का कर दूँगा। 10 से 11 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे आलू बैंगन को ढाँप के रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन आलू बैंगन कुक हो चुके हैं और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू हो चुकी है। और एक मरतबा चम्मच की मदद से आलू बैंगन के सालनों में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने इसमें पानी किसी सूरत नहीं डालना, क्योंकि बैंगन टमाटर और दही का अपना पानी था और ये बेहतरीन ये बैंगन भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। और मैं आलू भी आपको चेक करवाता हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू कुक हो चुके हैं। और आलू को मैं प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितने हमारे ज़बरदस्त आलू कुक हुए हैं। ये देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये आलू कुक हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह हो चुके हैं। अब इसे दोबारा मैं कढ़ाई में डाल दूंगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा थोड़ा सा मैं हल्का करूंगा और अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। आप ये मेरे तरीके से एक मरतबा ज़रूर दही आलू बैंगन की रेसिपी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। सबसे आखिर में ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा और ये ½ टी स्पून कसूरी मेथी है, ये आप ज़रूर डालिएगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। ये हाथ से मसल के मैं डालूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा और चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूंगा। और ऑफ़ करने के बाद मैं अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद आपको बिल्कुल एक मरतबा पहले मैं करीब से चेक करवाता हूँ और आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊँगा। अब मैं आपको आज के बहुत ही मज़ेदार दही आलू बैंगन के सालन को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। जी आज की बहुत ही मज़ेदार दही आलू बैंगन को मैंने प्लेट में डाल लिया है। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाइएगा अपने घर में। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद, बल्कि जो बैंगन नहीं खाते वो भी प्लेटें चाट जाएंगे। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।